महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर हुए लियरजेट 45 विमान हादसे ने देश भर में हलचल मचा दी है। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल थे और उनका निधन हो गया। उनके समेत 5 लोगों की और जानें गई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। शुरुआती तथ्यों से ये साफ है कि विमान और क्रू पूरी तरह नियमों के मुताबिक ही थे, लेकिन अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर जेट ऑपरेशन और एयर ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों की ओर इशारा करता है। क्या इस तरीके के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस सवालों के साथ देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट पर लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान VTSSK के रूप में रजिस्टर्ड था और MSVSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद AAIB ने तुरंत जांच अपने हाथ में ले ली है। हादसे का शिकार हुआ लियरजेट 45 विमान साल 2010 में बना था। उसके सभी जरूरी प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध थे। इंजन की उड़ान अवधि और तकनीकी रिकॉर्ड भी तय मानकों के भीतर थे। ऑपरेटर कंपनी के पास अप्रैल 2028 तक वैध परमिट भी मौजूद था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान के पायलट बेहद अनुभवी थे और उनके पास 15,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का भी अनुभव था। को पायलट के पास भी करीब 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दोनों की मेडिकल जांच और लाइसेंस पूरी तरह वैध थे। अब तक किसी तकनीकी या मानवीय लापरवाही के संकेत नहीं मिले हैं। बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम है। यहाँ एयर ट्रैफिक सेवाएं AAI के कंट्रोलर्स नहीं बल्कि ट्रेनिंग संस्थान के प्रशिक्षक देते हैं। एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं है। हालांकि हादसे के समय मौसम पूरी तरह साफ बताया गया था। विमान ने मंगलवार की सुबह करीब 8:18 पर बारामती से संपर्क किया था। पहली बार उतरते समय रनवे नजर न आने पर पायलट ने गो अराउंड किया। दूसरी कोशिश में कुछ सेकंड पहले रनवे दिखने की सूचना दी गई। मंगलवार की सुबह करीब 8:43 पर विमान रनवे पर उतरा, लेकिन बिना स्पष्ट लैंडिंग क्लियरेंस के इसके तुरंत बाद आग की लपटें उठती देखी गई। यह हादसा हाई स्पीड जेट विमान के अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर संचालन की चुनौतियों को उजागर करता है। बिना आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। जानकार इसे सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुकूलता से जोड़कर देख रहे हैं। अब तक की जानकारी किसी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा तो नहीं करती, लेकिन यह हादसा विमानन सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को जरूर सामने लाता है। AAIB की जांच से कारण स्पष्ट होंगे, मगर यह घटना भविष्य में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की सख्त चेतावनी भी है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।